वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम मुगल पीरियड, मुगल काल जो कि 1526 से 1857 ईस्वी तक चलेगा और ये हमारा लेक्चर नंबर 22। इसके पहले भी हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। हम एंशिएंट इंडिया, अब उससे आगे हम मेडिवल इंडिया की तरफ बात कर रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा और हमने एंशिएंट इंडिया को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की और अब हम मुगल पीरियड की तरफ बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए हैं और उनके वर्क्स बताए हुए हैं, उनने किन बुक को लिखा हुआ है। तो अबुल फैजल, बदाउद्दीन, निजामुद्दीन और जहांगीर, इन चारों के से हमें रिलेट करना है इसको। तो अबुल फैजल, इन्होंने लिखा है एन.ए. अकबरी। बदूनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा है मुंतखब उत तवारिक। और फिर आते हैं निजामुद्दीन, इन्होंने लिखा है तबक़त ए अकबरी। और जहांगीर, इन्होंने तुज़ुक ए जहांगीरी। तो इससे हम मैच करें तो ए को थर्ड, बी को फर्स्ट, सी फोर्थ और डी सेकंड को फॉलो करता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑथर्स और उनके वर्क्स को हमने मैच द फॉलोइंग के थ्रू प्लान किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। यदि हम क्रोनोलॉजी देखें तो बाबर पहले आता है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा आता है जहांगीर, जहांगीर और जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, शाहजहां। और जो शाहजहां है इसका टाइम पीरियड रहता है 1628 से 1658 ईस्वी। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में इसने ज्यादा काम किया था। और उसके बाद आता है औरंगजेब, औरंगजेब जो कि 1758 से 1707 ईस्वी तक रहता है और इसके द्वारा तेग बहादुर सिख गुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। और इसमें हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इसके शाहजहां के टाइम पीरियड पे ये बनती है। तो बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन होम द बैटल ऑफ चौसा फॉट, यानी कि चौसा की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 1530 में हुमायूं क्या होता है, सुल्तान बनता है। 1530 में हुमायूं सुल्तान बनता है और लोधी डायनेस्टी जो कि हमने बात की थी ये अफगानी थे और बाबर की हेल्प की थी इन्होंने। इसमें एक बंदा था फरीद, इसको भी हमने अच्छे से बात की थी, फरीद के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सारी ट्रिक्स ये जानता था, सारी ट्रिक्स का इसको पता था। 1540 ईस्वी में एज अ नेम शेर शाह सूरी ने, जिसको कि हम बोलते थे शेर शाह सूरी को क्या बोलता है, द लॉयन किंग ऑफ इंडिया, हुमायूं पर हमला किया और उसे हरा दिया, उसको भागने पर तक मजबूर कर दिया था। और ये भागकर कहाँ चला जाता है, अमरकोट। फिर शेर शाह क्या करता है, शेर शाह सूरी जिसके हमने बात की थी ग्रांड ट्रंक जो कि जीटी रोड के नाम से जानी जाती हैं, इसने ही बनवाई थी, इसके टाइम पर पीरियड में बनी थी शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पर। और पट्टेदारी सिस्टम तोप भी थी, फिर भी हरा दिया कैसे, क्योंकि ट्रिक्स पता थी। बारिश में आक्रमण किया, तोप चला नहीं सके और मुगल आर्मी हार गई। तो हमने बात की बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज ये दोनों लगातार लड़ गए थे। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था और 1539 में बैटल ऑफ चौसा। और बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच होती है, हुमायूं एंड शेर खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस किस के बीच लड़ी गई थी बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेर खान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट एंड 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। और लिस्ट 1 में क्या है, नेम दिए गए हैं और उनके लिस्ट 2 में उनके वर्क्स दिए हुए हैं।
अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल फैजल बदौनी और निजामुद्दीन अहमद। तो हमने बात की थी अब्दुल फैजल, इन्होंने क्या लिखा है? अकबरनामा, अकबरनामा इनके द्वारा लिखा गया है। और जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, इन्होंने लिखा है बादशाहनामा। अब्दुल फैजल हो गए अकबरनामा। फिर हम बात करें बदौनी हमने बात कर ली है, मुंतखब उत तवारीख। और निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने लिखा है तबक़त ए अकबरी। तो यदि देखा जाए इस तरह से तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस द रीजन ऑफ, यानी कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो किसके शासनकाल में की थी? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खनवा इन 1527 वाज और बिटवीन, यानी कि 1527 में खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हमने बात की थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच लड़ाई हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और इसमें बाबर विजयी हुआ था, एंट्री हो चुकी थी। किसी डायनेस्टी को हटाना उस टाइम पर बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी राजपूत को हराना, क्योंकि राजपूत उस टाइम पर राज कर रहे थे। तो राजपूत को हटाना बड़ी बात थी, क्योंकि राजपूत से लोग डरते थे। बाबर ने कोशिश की थी राजपूत को हराने की और सोचा कि अपना अच्छा फाउंडेशन इंडिया में जमाते हैं। आर्मी अच्छी थी, तोप भी थी, दिमाग भी थी इनके पास और सेना भी थी। तो सारे कुछ चीज इनके पक्ष में थी बाबर की। क्या क्या? तोप भी था इनके पास, दिमाग भी था, सेना भी थी। राजपूत का हेड कौन कर रहा था उस टाइम पर? राणा सांगा राजपूत का हेड कर रहे थे, राजपूत आर्मी का। इनसे लोग कांपते थे, काफी खौफ था इस बंदे का। बाबर ने जिहाद का नारा दिया कि लोगों को कन्वर्ट करना है, तो लोग तैयार हो गए। सेना ने हाँ भर दी राजपूत से लड़ने के लिए, एंड तोप इनकी मेन ताकत हुआ करती थी। तो 1526 में क्या होता है? बैटल ऑफ पानीपत ये जीतते हैं 1526 में। और साथ ही में मोटिवेटेड, इनमें लोग जो आर्मी थे मोटिवेटेड थी। अब जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो 1527 में होता है बैटल, 1527 में होता है बैटल ऑफ खनवा। और ये किस किस के बीच होता है? बाबर वर्सेस होता है राणा सांगा। तो इसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर जीत जाते हैं। और इसके बाद आते हैं बाबर के बेटे हुमायूं। तो यदि बात करें तो 1527 में खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड द लॉन्गेस्ट रीजन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राटों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला था? यदि ऑप्शंस के हिसाब से पूछा जाए तो मोहम्मद शाह ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857, यानी कि द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ राजवंश दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? विलियम डैलिम्पल। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो हम बात करें अकबर के द्वारा कुछ किए गए कार्य, जिसमें कि जजिया को ये टैक्स हटा दिया जाता है। तो अकबर ने जजिया टैक्स भी हटा दिया। किसके ऊपर से? ब्राह्मण, जो ब्राह्मण पर ब्राह्मण होने का टैक्स लगता था उसको जजिया बोला जाता था। ब्राह्मण एक टैक्स होता था उसको जजिया बोला जाता था। और जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण होने का उन्हें टैक्स देना पड़ता था, बिकॉज वो पहले ब्राह्मण थे वो बहुत उन्होंने अत्याचार किया था और बहुत अत्याचार करके
ये गलत था, और क्योंकि जो पहले के लोग थे उनकी वजह से अब इन लोगों को, जो आगे वाले ब्राह्मण थे, उनको परेशान होना पड़ रहा था, जो कि गलत था, क्योंकि जो पहले के लोगों ने किया उसमें आगे आने वाले ब्राह्मण की क्या गलती थी, तो अकबर ने जजिया को हटवा दिया। उसके बाद इबादत खाना इसने सबके लिए खोल दिया था, स्टार्ट किया, पर वो भी बंद हो गया क्योंकि मुस्लिम को लगा कि ये गलत हो रहा है, हमारी जगह पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए वो भी बंद हो गया। फिर आता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म बनाया जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम एक हो सके, पर वो भी नहीं चला। इसको सिर्फ किसने अपनाया था, बीरबल के द्वारा अपनाया गया था। बीरबल ने अपनाया था, दिमाग वाला बंदा था, 9 रत्नों में से एक था ये बीरबल। हमने बात की है अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक था बीरबल, जो कि एडवाइजर था, अकबर का एडवाइजर। साथ ही में हम बात करें तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास। महेश दास इसका एक्चुअल नाम था, असली नाम था इसका। फिर अकबर का नेचर कैसा था, काफी अच्छा था, सारे धर्मों का सपोर्ट ये करता था। उसने मीटिंग के लिए जगह बनाई, दीवाने खास, जो कि ऑफिशियल मीटिंग हुआ करती थी, और दीवाने आम, जो कि एनीबॉडी कैन कम, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहां पर आ सकता था। तो इतने कुछ अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम करवाए गए थे। और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिमद-उद-दौला's tomb at आगरा was built by, यानी कि आगरा में इतिमद-उद-दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये किसने बनवाया था, नूरजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में नूरजहां के बारे में बात करें तो ये ईरान की निवासी थी। कहाँ की, नूरजहां ईरान की निवासी थी। और मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां का जो वास्तविक नाम था क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा इसका वास्तविक नाम था। और इसका जन्म कब हुआ था, 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ, और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। और 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिशा को देखा और इसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1 मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे, और इसी ने इतिमाद-उद-दौला का मकबरा जो है उसने आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। तो बात करें जहांगीर ने जो गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतिमाद-उद-दौला की उपाधि दी, और आगे चल के इसका मकबरा भी आगरा में बनाया गया था। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।